जय श्री राम साथियों, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आपको मिस्त्रियों के बारे में 2 लाइनें बताना चाहता हूँ कि मिस्त्री किस तरह से टाल मटोल करते हैं काम के लिए, जबकि वो काम उनका 1 दिन का हो या 10 दिन का, तो उसको किस तरह से लटकाते हैं सालों साल। तो एक बार क्या होता है, जैसे कि शिवजी और पार्वती शिवजी और पार्वती धरती लोक का भ्रमण करने आते हैं। तो शिवजी और पार्वती के साथ घूमते घूमते बड़ी सारी पृथ्वी लोक पे घूम के, और तो उसमें बड़े सारे अच्छे अच्छे घर देख के, तो बहुत सारे अच्छे घर देख के, तो पार्वती माता जी क्या है कि उनका एक जगह पे उनका दिल आ जाता है। तो उसको देख मतलब पृथ्वी लोक का जो कार्यक्रम होता है उनका, उसको देख के, तो वहाँ के सुंदर घर देख के, तो पार्वती जी का भी दिल आ जाता है कि हमारा भी एक घर होना चाहिए। तो उसके बाद जैसे कल को हमारे गृहस्थी होगी तो उसमें भी हमारा भी एक घर होना चाहिए। तो शिव जी तो सभी को पता है कि अब जब पार्वती माता ने बोला तो शिव जी भगवान को तो मानना ही पड़ रहा था। तो ठीक है जी, उन्होंने बोल दिया ठीक है, ये सही बात है जी को बोलेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही वापस गए तो जाते ही उन्होंने अपने मिस्त्री जो होते थे तो उनको, और आगे सेनापति को बोल दिया, आगे नंदी महाराज जी को बोल दिया कि जी जो विश्वकर्मा डे होते हैं, विश्वकर्मा जी, उनको बोल दिया कि हमारे लिए एक महल बना दो। तो एक दिन हो गया, उन्होंने बोला जी कल आ जाएंगे। दूसरा दिन हो गया, कल आ जाएंगे। वैसे बोलते बोलते काफ़ी दिन हो गए तो मिस्त्री जी नहीं आए, मतलब विश्वकर्मा जी नहीं आए। तो फिर एक दिन जी फिर गुस्सा हो गए। फिर तो पार्वती जी गुस्सा हुई, तो फिर जाके भोले भोले बाबा बोला, तो उसको फिर भोले बाबा को भी गुस्सा आ गया। तो भोले बाबा जी गए, तो जैसे उन्होंने देखा कि विश्वकर्मा जी ने कि शिव जी भगवान जी खुद खुद उनके पास आ रहे हैं, तो वो एकदम से खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि जी बोलिए आप क्या काम। तो काम तो उन्होंने पहले बताया हुआ था, तो डर, जैसे विश्वकर्मा जी डर गए। तो उन्होंने फिर एकदम से चले कि और उन्होंने सीधा शिव जी भगवान जी को बोला कि आपने बस मेरे को बस कर देने की, जहाँ तक बनना होगा बनाना होगा। तो उस टाइम देवता लोग गए, तो उसमें मिस्त्री जी थे, तो सारे चमत्कारी थे, शक्ति से होती थी। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी ने जब जहाँ से बनाने शुरू कर दिए, तो फिर लास्ट तक रुके नहीं। तो लास्ट में जब बहुत सारी मतलब शक्ति से उन्होंने हार्डली में थोड़े ही टाइम में बहुत बड़ी लंका महल का निर्माण कर दिया, जिसको लंका बोलते थे, बाद में लंका का नाम पड़ा था बाद में। तो बहुत सारे का निर्माण हो गया। तो फिर शिव जी ने देखा कि इतने थोड़े से टाइम में इतना बड़ा कर दिया ना, बस कर दी। तो देखा कि इतने थोड़े से टाइम में आपने इतना ज़्यादा निर्माण कर दिया और उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम लगाया, तो वो तो ठीक हो गया। पर उस टाइम फिर भगवान भोले बाबा ने आपने उनको किया कि आपने हमें तरसाया है, तो इसके लिए आप अपनी जो आपकी काम है, विश्वकर्मा जी को बोला कि इससे आप कभी संतुष्ट नहीं होगे, जो भी आपको सेवा मिलेगी उससे आप कभी भी संतुष्ट नहीं होगी। भोले बाबा का श्राप मिला था विश्वकर्मा डे को। जैसे कि आज की मिस्त्री कोई भी है, अगर 1000 रुपये दिहाड़ी भी है दिन की, फिर भी शाम को संतुष्ट नहीं होता। तो वो ऐसा ही बात है। तो शिव जी ने फिर ये विश्वकर्मा जी को श्राप दिया था कि आपने मेरे एक बात बोलने पे नहीं तो इतना टाइम लगाया। तो आप जब भी मिस्त्री जो भी होगा संसार में, वो अपनी कमाई से कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। तो ऐसी बात है दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे। और फिर उसके बाद भोले बाबा ने अपने पुरोहित जी को बुलाया, और उसमें जैसे गृह प्रवेश करते हैं आज के घरों में, आज के टाइम में भी करते, नए नए घर जो बनाते तो गृह प्रवेश करते। तो शिव जी भगवान ने जैसे सब कुछ हो गया, तो लास्ट में हम पंडित जी को भी दक्षिणा देते हैं। जैसे सारा काम होने के बाद पंडित जी को दक्षिणा, वैसे पंडित जी को दक्षिणा दी थी। तो फिर उस वक्त दक्षिणा दी थी, तो पंडित जी के, तो उस टाइम तो पंडित जी थे, तो रावण जी के फादर, रावण के पिता थे। तो उन्होंने को बोला शिव जी भगवान ने कि जो आपको चाहिए मांगो उस वक्त, क्योंकि शिव जी भगवान बहुत खुश थे। सोने की लंका में पार्वती सिंहासन पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि जो भी आपको चाहिए, तो उनको उस लंका पे देख के लालच आ गया था। तो उन्होंने लंका ही मांग ली थी, दान में लंका ही मांग ली थी। और उस पर पार्वती क्रोधित हुई, और पार्वती ने रावण के पिता को श्राप दे दिया कि जैसे हम इसमें नहीं रह पाए, तो तुम्हें भी इसमें रहना नहीं मिलेगा। और उसके बाद
फिर भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि हम तो जोगी है, हम महलों में नहीं रहेंगे, हमारा तो निवास गुफा में ही है। तो इसलिए किसी की भी प्रॉपर्टी पे लालच नहीं करना चाहिए, जो भगवान ने दिया है उसी में ही रहना चाहिए। जय श्री राम। राधे राधे।